बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार दोस्तों, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। स्वागत है सबका मेरे इस चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान की आईपीएल की। और आईपीएल के लिए आपको मालूम है कि हमेशा आपको टॉप क्लास बल्लेबाज चाहिए। इसको चार चांद लगाने के लिए टॉप क्लास आपको बॉलर्स चाहिए। और फिर आप अगर टॉप क्लास बॉलर्स भी ले लेते हैं, आप बल्लेबाज भी ले लेते हैं, आप टॉप क्लास ऑलराउंडर भी ले लेते हैं, दुनिया की यानी हर तमाम यानी वो टॉप क्लास के बैटर बॉलर, उन सबको आप उनकी गैदरिंग तो कर लेते हैं, उनको इकट्ठा तो कर लेते हैं। उनको खिलाने के लिए आपके पास आला क्वालिटी का ग्राउंड भी होना चाहिए। यानी अगर आप किसी को बुलाएं, वो आ भी जाए, आपके पास ग्राउंड ना हो तो आप उनको खिलाएंगे कहां पर? आपका तो वो पैसा ज़ाय हो गया, आपकी वो इन्वेस्ट तो ज़ाय हो गई। ये चीज हो गई ना। यानी आपने दुनिया के महंगे तरीन लोगों को बुला लिया, उनके ऊपर इन्वेस्ट किया, पैसा लगा दिया, सब कुछ किया, वो हिंदुस्तान आ भी गए, सब कुछ हो भी गया। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके यहाँ ग्राउंड नहीं है तो फिर आपके वो पैसे ज़ाय हो गए। यानी उन पैसों का फिर इन्वेस्ट करने का, लगाने का कोई फायदा नहीं है। आप फिर वो पैसे लगाना बंद ही कर दें, ख़त्म ही कर दें। ठीक है, ये ऐसे समझ लें कि एक छोटी सी जो है ना वो आपको समझाने के लिए मिसाल है। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि वकास भाई वो कैसे? वो मैं आपको समझाता हूँ कि हिंदुस्तान ने जैसे आईपीएल स्टार्ट होने जा रहा है तो अपने स्टेडियम की रिपेयरिंग कराई पहले। यानी उनको इंटरनेशनल, यानी जो हिंदुस्तान के फेमस ग्राउंड है, दुनिया के जो ग्राउंड है वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर ग्राउंड्स की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के अंदर जितनी ब्यूटीफुल खूबसूरत स्टेडियम है, ग्राउंड है, वो दुनिया के अंदर कहीं नहीं। लेकिन उसको अगर शिकस्त आकर दी है तो वो हिंदुस्तान ने दी है। अब यहाँ पर नाज़रीन, आईपीएल की होस्टिंग के लिए यहाँ पर जो स्टेडियम तैयार खड़ा है, जो उसको वेलकम करेगा, उसका नाम है महाराज यविंद्रा स्टेडियम। यानी इस स्टेडियम के अंदर आईपीएल के क्या होने हैं? मैचेस होने हैं। और इन मैचेस के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर और नेशनल प्लेयर हिंदुस्तान के क्या करेंगे? शिरकत करेंगे। ये आप फिर भी सुनिए कि यहाँ पर कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं, कोई डोमेस्टिक लेवल के प्लेयर नहीं, बल्कि इंटरनेशनल प्लेयर जो ना वो इसमें तरक्की करेंगे, इसके अंदर उतरेंगे, इसकी देखभाल करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो इसको कहते हैं वो एक गेम खेलने का हुनर। यानी पाकिस्तान की तरह नहीं कि एक तो आपके ग्राउंड खाली पड़े हों। और बहुत से लोग पूछते हैं कि यार पाकिस्तान का पीएसएल शुरू है और पाकिस्तान के ये ग्राउंड क्यों खाली पड़े हैं? ये जो सवाल उठता है ये काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार करता है। लोग कहते हैं कि यार फ़लस्तीन की वजह से बाइकाट किया हुआ है पाकिस्तानी कौम ने, क्योंकि ये एक गैरतमंद कौम है, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया है कि इसका बाइकाट कर दिया। तो मैंने इसके ऊपर गहरी सोच रखी। मैंने कहा कि नहीं, जब एक डुगडुगी बजाने वाला सड़क से गुजरता है या बस्ती या मोहल्ले में या सिटी में आता है, वो सिर्फ इस तरह से दो चार ही डुगियाँ बजाता है तो पूरे जो मोहल्ले के नौजवान होते हैं या बच्चे होते हैं वो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि वो बंदा इनको ठग ठुग के सामान अपने मनाता ले जाता है। इसी तरह पीसीबी ने भी यही काम किया कि फॉरेन कंट्री से भाई प्लेयर बुलाओ, उनको टीम ओनर कुछ देंगे, कुछ हमें भी खिलाएंगे और फिर हम इन ग्राउंड से भी खाएंगे। यानी इस ग्राउंड के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करनी, बल्कि इन ग्राउंड से खाने। आप पूछेंगे कि वो क्यों? यार जैसे वो टिकट का पैसा तो होता है ना, वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा ना जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर में। जब वो दफ्तर में जाता है तो याद रखिए
फिर पीसीबी के अंदर जो बैठे हुए आला हुकाम के लोग हैं वो इसको खाते हैं। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब की एक जो बात है वो मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी, अच्छी लगी, कि उसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये स्टेडियम तैयार कराए, फिर उन स्टेडियम के ऊपर जंगले लगवाए, सब कुछ किया कि कोई गैर बंदा जो है वो इसमें इन ना हो सके। अब गैर से पूछेंगे, गैर से मुराद नाज़रीन ये है कि जब कोई ऐसा समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई गैर से मुराद ये है कि गैर बंदा जो ग्राउंड के अंदर टीम का हिस्सा नहीं होता लेकिन वो कूद पड़ते, शेकिन इस तरह से कोई गैर बंदा जिन्होंने इसमें एंट्री न डाल सके, और इसके लिए वो पूरा काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह रविंद्र स्टेडियम के ऊपर भी इन्वेस्ट किया गया है, और इस इन्वेस्ट के नतीजे में अब वहाँ पर आईपीएल के मैचेस होंगे। जब मैचेस होंगे तो याद रखिए यहाँ से पैसा बनेगा, जब पैसा बनेगा तो वो जाएगा बीसीसीआई के पास, जब बीसीसीआई के पास जाएगा तो वो जाएगा सीधा गवर्नमेंट के पास, जब गवर्नमेंट के पास जाएगा तो वो जमा होगा कौमी खजाने में, जब वो कौमी खजाने में जमा होगा तो फिर वो इन्वेस्ट होगा अपनी पब्लिक के ऊपर। यानी अगर हिंदुस्तान स्पोर्ट से पैसा कमाता है तो वो स्पोर्ट के ऊपर ही इन्वेस्ट करता है। यानी अगर आईपीएल से उन्होंने कमाया, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, 50 अरब रुपया या 50 करोड़ या 30 करोड़ या 20 करोड़, वो इन 50-30 करोड़ को पाकिस्तानियों की तरह प्लेयर्स में 2-4 हज़ार बांट कर उनका मुंह बंद करा के या मीडिया का मुंह बंद करा के अपनी तारीफों के पुल नहीं बंधवाएगा, बल्कि वो कहते हैं कि नहीं, अगर इस मरतबा इससे 20 करोड़ हमने हासिल किए तो नेक्स्ट मरतबा हमने इससे 40 करोड़ हासिल करने हैं। ये क्या होता है? ये होता है उनका एक अज़्म, ये होता है उनका एक इरादा जो उन्होंने किया हुआ है। अब बहुत से लोग वो कहेंगे कि यार वो कैसे, तो वो नाज़रीन ऐसे ही है कि जैसा आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान ने हमेशा क्रिकेट को क्या किया है कि प्रमोट किया है, और प्रमोट करके दिखाया, अपना जो सिक्का, अपना जो लुभा है वो मनवाया है। और हम भी इसी चीज़ का जब रोना रोते हैं तो लोगों को समझ नहीं आती, वो कहते हैं कि नहीं आप गलत कहते हैं, बात गलत नहीं है, बात इन्वेस्ट की। और इसी तरह ये ऐसे समझ लें कि मैंने आपको स्टेडियम का नाम भी बताया है कि इस तरह रविंद्र स्टेडियम ये अब तैयार हो चुका है वर्ल्ड कप की, अपना आईपीएल की मेज़बानी के लिए। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग आएंगे, टिकट बेचे जाएंगे, ये सारा का सारा सिस्टम होगा, और हिंदुस्तान इससे क्या करेगा, इस लीग से मज़ीद पैसा कमा कर अपनी जो उनकी माशियत होगी, इकानमी होगी, उसको मज़ीद ये क्या करेंगे, स्ट्रांग करेंगे। ये बात आप अपने जहन में आज बिठा लीजिए। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में इजाज़त रखिएगा, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।